अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड द ब्लॉग। कैसे आप सब खैरियत से हैं? माशाल्लाह इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज फिर से एक दफ़ा फिर हमारे साथ मियाँ साहब हमारे हमरा बैठे हुए, साथ शेफ़ जुवैद भी उनके साथ मौजूद हैं। तो अभी आपको शेफ़ जुवैद से मिलवाते हैं, मियाँ साहब से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है सर? ठीक है। आज हमारे साथ मियाँ साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। वो आज हमको बाबा फरीद गंज शक्कर के बारे में, रहमतुल्लाह के बारे में मालूमात देंगे, ठीक है। और इनके बारे में हम उनके मालूमात जानेंगे। हम बाबा फरीद बहुत बड़ी हस्ती है, ठीक है। उसके बारे में मियाँ साहब से मालूमात करते हैं। ओके। अपना मियाँ साहब अपना बचपन में मेरी अम्मा जी हमें ले जाती थी पाकपतन शरीफ। वहाँ बाबा जी के दरबार पे हम हाज़िरी भी देते थे, बहुत खुश होते थे, ठीक है। बचपन में तकरीबन महीने में एक दफ़ा लाजमी हमारा जाना होता था वहाँ दरबार शरीफ पर हाज़िरी करने। दुआ, वहाँ दुआ भी मांगते थे। बाबा फिर नीचे जो अपना बाजार बना वहाँ भी जाते थे। तो मुझे वो बचपन याद आ गया। अम्मी मुझे ले जाती थी, हर महीने हम जाते थे पाकपतन शरीफ। मैं आज दिल चाह रहा है कि मैं मियाँ साहब से उसकी मालूमात दूँ। बाबा साहब जो हमारे बाबा फरीद गंज शक्कर साहब हैं, ठीक है। वो मियाँ साहब आप थोड़ा हमें आप ज़्यादा मालूमात देंगे, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। उसके बारे में हमें थोड़ी मालूमात दें। बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी पाको ज़मीन पाको हिंद में बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात बेपनाह। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत सबसे बड़ी ये थी कि आपकी वालदा ने आपको जब नमाज का आदी बनाना शुरू किया तो शुरू में वो आपके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी। एक दिन इत्तफाकन आपकी वालदा भूल गई और इत्तफाक से वो कहीं गई हुई थी। वापस आई तो मालूम हुआ कि मसूद वो शक्कर, आज आपने नमाज पढ़ी है, वो शक्कर आपको मिल गई है। तो मसूद ने मुदमाना जवाब दिया कि जी हजूर, जी अम्मी हजूर, वो शक्कर तो वहीं मौजूद थी। ये आपकी सबसे बड़ी करामत थी। आपकी वालदा मोहतरमा ने इस बात को बहुत खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया, बहुत खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने उनकी ये कमी नहीं होने दी उस चीज़ की। आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जो लोग उर्स के अयाम में हाज़िरी देते हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह आखिरी अयाम में 9 मुहर्रम उल हराम को हर फ़कीर दरवेश को आप ज़ियारत कराते हैं अपनी, और उसके बाद तेरा पुरबाश होता है। हमारे पीर मुर्शिद ख्वाजा हसन ज़िया सरसब्ज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाबा साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं और बहुत बड़ी आपकी हर जहाँ जो बुज़ुर्ग जो वहाँ पर जाता है दुआ के लिए, वहाँ पर बाबा साहब क्लिक कर देते हैं, एकदम अल्लाह ताला उनकी सुन लेता है और वो दुआ कबूल होती है। आपके मज़ार पे जो लोग हाज़िरी देते हैं आपके फ़ियूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। आपकी चिल्लागाह अजमेर शरीफ में है। आपकी चिल्लागाह अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे आपने चिल्ला कशी की और वहाँ से फ़ियूज़ व बरक़ात हासिल की। आपके मुर्शिद गिरामी का नाम हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। आप भी सैयदज़ादे थे और बादशाह वक्त के शहनशाह थे। आप वक्त के कुतुब ज़ुमा थे। अब बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर की चौखट से 40,000 कुतुब ने फ़ियूज़ व बरक़ात ली और रूहानी फैज़ हासिल किया और कुदरती नूर अल्लाह ताला ने उनके वजूद में डाल दिया। आपकी हर गली में उर्स के अयाम में एक दरवेश हर दफ़ा फिरता है, हर दरवेश हर दफ़ा होता है जिसमें खुदा की ज़ात मौजूद होती है। और ऐसे समझें कि आजिज़ी और इनकसारी से आपकी उर्स के अयाम में आपका लंगर का एहतमाम बहुत वसी व अरीज़ होता है। बहुत दूर दूर से आपके मुरीदैन आते हैं बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर को। उनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, आप बाबा होंगे, इस दुनिया में राज करेंगे। आप वाक़ई विलायत के शहनशाह थे। आपने हर दरवेश को अपनी तरफ से विलायत का टीका लगाया और बादशाह का सुल्तान बना दिया, वक्त का सुल्तान बना दिया। आपकी हस्ती बहुत कमाल, बहुत ही खूबसूरत मिजाज के मालिक थे आप बाबा साहब। बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं। इस
ज़रूए ज़मीन के बहुत बड़े दरवेश हैं, और वो कौम, मुल्क कौम की सारी कौम के वो बाबा हैं। आपको बाबा का खिताब हज़रत आका मौला हज़रत आका ने दिया। मेरे पूरे मुर्शिद उर्स के अयाम ने एक दफ़ा कवाली, आपकी महफिल समा का समा था, आप कवाली में मशगूल थे। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा आपकी ज़ियारत हुई। आप 5 रुपए का नोट मेरे पीर मुर्शिद ख्वाजा हसन ज़िया सरसब्ज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किया। तो हमारे पीर भाई जो ख्वाजा साहब अपना जो फ़ियूज़ व बरक़ात से मुतबर्रा थे, उन्होंने नारा लगाया, या अली मदद, या अली मदद। तो वहाँ पर आपने कहा कि आज रात साड़ी ईद हो गई है, सानू मौला अली मुश्किल कुशा ने खुद ज़ियारत कराई है। सुभान अल्लाह। उनकी बहुत बड़ी करामत थी। बाबा साहब जिस पे करम निगाह करते थे उसको बदल देते थे। उनका एक बहुत बड़ा मनकबत है, बनने लाओ मेरी कश्ती, बनने लाओ मेरी बेड़ी। ये बहुत बड़ा उनका मनकबत है। पाक पतन त्यान खलोती, बनने लाओ मेरी बेड़ी। आपका ये मनकबत बहुत मशहूर है। आपने बहुत से दरवेश पैदा किए, बहुत से लोगों को फ़ियूज़ व बरक़ात दी। आपके दरबार पे आज भी लोग फ़ियूज़ व बरक़ात के लिए जाते हैं। आपके दरवाज़ा, आपके मज़ार के बाहर एक दरवाज़ा है जहाँ पर जन्नती दरवाज़ा, जिसे जन्नत का दरबाब जन्नत कहते हैं, बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं। 6 मुहर्रम उल हराम को ये दरवाज़ा ओपन किया जाता है, और उसमें से जो जियाले बाबा फ़रीद के हक फ़रीद या फ़रीद के नारे लगाते हुए गुज़रते हैं, तो वो जन्नत का दरवाज़ा पार करते हैं और वो जन्नती हो जाते हैं। ये जन्नती दरवाज़ा आका रहमत लिल आलमीन ने यहाँ पर बनवाया। अपने आमद के सिलसिले में जब आप आका रहमत लिल आलमीन आपके मज़ार पे आए, वहाँ पर आपके कदम मुबारक हैं आका रहमत लिल आलमीन के। आका रहमत लिल आलमीन ने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को ज़ियारत फरमाई और फरमाया यहाँ एक जन्नती और बाबा साहब के जितने मुरीदैन होंगे, जितने भी मुरीदैन के मुरीदैन होंगे, वो यहाँ से गुजरेंगे और जन्नत में जाएंगे। इसीलिए चिश्त अहले बहिश्त साबरी सिलसिला, चिश्ती साबरी सिलसिले को चिश्त अहले बहिश्त कहा जाता है। बाबा साहब फरमाते हैं कि हमने तमाम मुरीदैन को चिश्त अहले बहिश्त का सिलसिला दिया है, और जन्नत की बिशारत है हमारे लिए। ये जन्नत की जीती जागती दुनिया में हम जिंदा है। बाबा साहब बहुत प्यारी हस्ती हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी हस्ती हैं। बाबा साहब के पोते हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरवर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार चिश्तिया शरीफ में है। आपका पुर अनवर मज़ार मरकज़ अनवार व तजल्लियात है। आप दुनिया में लोगों को अनवार तजल्लियात दिखाते हैं, अल्लाह की रोशनी दिखाते हैं। आपने चिश्तिया शरीफ का, आप चिश्तिया शरीफ के मौजद हैं, आपने चिश्तिया शरीफ का नाम किया। बाबा साहब ने यहाँ पर चिल्ला करते हुए एक दफ़ा ऊँटों का काफ़िला जा रहा था, लदा हुआ काफ़िले में शक्कर थी। शक्कर जाते हुए फ़कीर दरवेश वहाँ बैठे थे। बाबा साहब ने पूछा इनमें क्या है, तो उन्होंने कहा ये दरवेश मांगेगा। उन्होंने कहा ये मिट्टी ते सुहा है। उन्होंने कहा अच्छा मिट्टी ते सुहा ही होएगी। जब वो काफ़िला अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचा, तो व्यापारी हजरात ने काफ़िले का दरवाज़ा, अपना बोरे खोले, काफ़िले अपना गला के बोरे खोले, तो उसमें सुहात मट्टी और सुहाई थी। बाबा साहब की खिदमत में आए वो व्यापारी, और उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर हमें माफ़ कर दें। अब बाबा साहब ने माफ़ कर दिया। अच्छा कहो जाओ, बोरे शक्कर ही हो जाएगी, शक्कर हो जाएगी। वो बोरे शक्कर के हो गए। मुल्तान से दिल्ली तक जाते हुए ये सफ़र बाबा साहब के रास्ते में आता है। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के पोते बाबा ताजुद्दीन सरवर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये मंसूब है ये करामत। और बाबा साहब के पोते ने हज़रत सुल्तान बाहू के पोते को ज़ियारत कराई अपने मज़ार से बाहर आके। ये बहुत बड़ी करामत थी। उन्होंने फ़ारसी में लिखा और मैंने ताजुल आरिफीन में पढ़ा है ये किताब।
ताजुल आरिफीन और मकाम गंज शकर, ये 2 किताबें आपकी बहुत मकबूल किताबें हैं, और जो ये पढ़ ले आधा मुरीद हो जाता है। और मुरीद ऐसा कि मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे जब अपना मुरीद बनाया, ख्वाजा हसन ज़िया सरसब्ज़ रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उन्होंने फरमाया कि जो कोई आपसे पूछे कि आप किसके मुरीद हैं, तो आपने बताना है कि मैं बाबा फरीद मसूद गंज शकर का मुरीद हूँ। बाबा फरीद मसूद गंज शकर आपकी हस्ती हर दरवेश की हस्ती में शामिल हो जाती थी, और आपने अनवार तजल्लियात का मरकज़ है आपका मज़ार। आपकी बारगाह में से लोग फ़यूज़ व बरक़ात के साथ अल्लाह ताला का नूर देखते हैं। आपके मज़ार से नूर की रोशनी हर दरवेश लेता है, और हर दरवेश के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात खुद होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मियाँ साहब बहुत खुशी हुई आज आपने बाबा साहब के दरबार की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ, इंशाल्लाह तकरीबन अगले महीने इंशाल्लाह हम बाबा फरीद गंज शकर के मीनार पे हाजिर देंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बहुत आप भी चलेंगे और मैं भी चलूँगा इंशाल्लाह। ये दिल से तैयार करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, लाजमी जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा इसकी नई वीडियो पेश करूँगा। बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बहुत प्यारी हस्ती हैं, आई लाइक दैट टू। थैंक यू मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा लव थैंक सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अच्छा मेरे प्यारे व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, मियाँ साहब ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आज के व्लॉग यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।